लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को कड़ी चुनौती देने के लिए इंडी गठबंधन का स्वरूप सामने आया था, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस से रस्साकसी के चलते तमाम क्षेत्रीय दल इस गठबंधन से छिटक गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जिस तरह पिछले दिनों वॉक युद्ध देखने को मिला, उसके बाद गठबंधन में स्थितियां ठीक नहीं दिख रही थीं। पहले समाजवादी पार्टी के बिना कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए 7 सीटें आरएलडी के लिए घोषित कर दी गई थीं और उसके बाद अपने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी थी। कांग्रेस के नेताओं को समाजवादी पार्टी का ये फैसला नागवार गुजरा और सधी हुई प्रतिक्रिया के साथ कांग्रेस के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि गठबंधन में गठबंधन धर्म का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आला नेता समन्वय बैठक करके फॉर्मूला तय होने की बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले से इस बात को कहती आ रही है कि हमने सीटों पे बंटवारे पे फैसला कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 11 सीटें कांग्रेस को देने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, आरएलडी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है और हम सब का मकसद इस जन विरोधी सरकार को हटाना है। मतभेद की खबरें केवल भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी मिलके उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को साफ करने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रामगोपाल यादव ने गठबंधन और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने का बयान दे दिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता बहुत आश्वस्त गठबंधन को लेकर दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की तारीफ करते हुए गठबंधन की शक्ति से मोदी का विजय रथ रोकने की बातें कहने लगे हैं। कि हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि हमारे यहाँ से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और उनके यहाँ से बनी है जो आपस में बात कर रही है सीटों को लेकर। गठबंधन का एक धर्म होता है, ठीक है। सपा को तय करना होगा भाई। एक तरफ रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि फार्मूला तय है और दूसरी तरफ अखिलेश जी सीटें घोषित कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। अगर फार्मूला तय है और हम गठबंधन में साथ हैं तो सीटें घोषित क्यों हो रही हैं? सीटें एक साथ घोषित होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका जवाब सपा ही दे पाएगी कि क्योंकि हम तो गठबंधन धर्म के साथ हैं, हमारा एकदम क्लियर स्टैंड है। उनको तय करना होगा कि उन्हें क्या करना है। हालांकि बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बीच बयानबाजी को लेकर चुटकी लेती हुई दिख रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि गठबंधन की गांठें जल्द ही खुल जाएंगी, क्योंकि ये सबका साथ सबका विकास नहीं बल्कि अपने विकास और भ्रष्टाचार के लिए आपस में जुड़े हैं। हम तो जाते हैं पूत के पांव पालने में कितने हैं। अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि 11 सीटें हमने दे दी हैं और उसके बाद ही जो है कांग्रेस का बयान आ गया कौन सी सीटें, हमारी अभी कोई बात नहीं हुई है। तो ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, मुझे लगता है 0/0 आने वाला है, क्योंकि 2-0 जो सामंतवादी परिवारों से आने वाले मुखिया, चाहे राहुल गांधी जी हों चाहे अखिलेश यादव जी हों, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, उनको चुनाव लड़ने में क्या दिलचस्पी है मुझे नहीं लगता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ दोनों एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, गठबंधन धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं दे रहे हैं। और अभी हम विधानसभा चुनावों में देख चुके हैं किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों की नूरा कुश्ती में कोई रिजल्ट निकलने वाला है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और कांग्रेस के आला नेता भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को 2024 में रोक लिया जाए, लेकिन गाहे बगाहे की जाने वाली बयानबाजी जानकारों को भी उनके मंसूबों पर बट्टा लगाती दिखती है।